सुधांशु त्रिवेदी जी। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का इल्यू इल्यू चल रहा है गुजरात में, और दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, ये पूछते हुए कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और वहां की दुर्दशा है मोरबी का वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये कौन सा गुजरात मॉडल है जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि आपको फिर से वहां की जनता चुनेगी? देखिए, जहां तक यह बात है कि विगत 21 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, मैं दोनों पार्टियों का चरित्र बताता हूं। यह कांग्रेस पार्टी है, अरे जिसने गुजरात को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तो और छोड़िए, भारत के स्वाभिमान, भारत की संप्रभुता को किनारे रखकर विदेश की सांसदों को लिख लिख के भेजा गुजरात के बारे में। 60 सांसदों ने लिख के भेजा था, जिसमें कांग्रेस के भी थे और अन्य विपक्षी दलों के भी थे। गुजरात के मान सम्मान, स्वाभिमान पर इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता था। वो लोग आज आके भाषण देते हैं। अभी संजय जी बता रहे थे, तो केजरीवाल जी वो तो सीधे आके कहते मैं तो कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ और कंस की औलादों को मैं समाप्त करने आया हूं। ये कंस की औलाद किसको कह रहे थे, यह थोड़ा समझने का विषय है। गुजरात की जनता को क्या कह रहे थे, या गुजरात की धरती से उठे सबसे बड़े सपूत और गुजरात के स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक लोगों के लिए कह रहे थे? गुजरात को प्रधानमंत्री तो 1947-46 में मिल जाना चाहिए था, जब सारे देश की कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को रखा था। उसके बाद जनता के द्वारा चुने हुए गुजरात के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी बने। बता दें किसके लिए कर रहे थे, और ये लोग कितने बदलाव हैं। चित्रा जी, आप ही के टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे 2 दिन पहले जब केजरीवाल जी और इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दोनों बैठे थे, और जब आपके एंकर ने पूछा कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो कहते हैं आप आस्तिक हैं कि नहीं, बताइए आप आस्तिक हैं कि नहीं। और जैसे ही आपकी एक संवाददाता ने दूसरा प्रश्न पूछा, अब वो महंगाई और बेरोजगारी की बात है कि नहीं, मैं, अरे भाई, एक ही इंटरव्यू के दौरान 2 मिनट के अंदर आदमी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। और अगर आस्तिक हैं तो गोपाल इटालिया पे कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब एक चेहरा गोपाल इटालिया और एक चेहरा केजरीवाल जी बैठ के कहेंगे आस्तिक है कि नहीं, और अगले प्रश्न पे महंगाई बेरोजगारी पे आ जाएंगे जब उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए गुजरात की जनता ने विगत 2-2.5 दशकों से बहुत कुछ देखा है कि क्या करते रहे ये दल, तो सबकी फितरत से वो पूरी तरीके से वाकिफ है। और निस्संदेह श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक अगाध लगाव है गुजरात की जनता का, उस कारण से बिल्कुल ये मानते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय गुजरात के में किस प्रकार का परिवर्तन आया और गुजरात के प्रति किस प्रकार का भाव बदला, गुजरात के प्रति किस प्रकार का सम्मान हुआ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गुजरात जब वाइब्रेंट गुजरात होता था, पहला राज्य बना था गुजरात 2004 और 5 के आसपास, जहां विदेश से इन्वेस्टर्स आते थे। बता दे कोई उससे पहले किसी राज्य ने किया और विदेश से इन्वेस्टर्स आते हो? अब बताइए, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान किसी और पार्टी के दौर में गुजरात का बढ़ा है, या किसी भी राज्य में बढ़ा पाए? जब भाजपा सत्ता में आई उसी समय बढ़ा पाए। इसका जवाब दीजिए संजय सिंह जी। और सवाल तो बड़ा है ना, देखिए नरेंद्र मोदी उसी गुजरात से आते हैं और उनके चेहरे को देखकर गुजरात की जनता वोट करती है। लोकसभा चुनावों में ही देख लीजिए, सारा दमखम डालने की कोशिश तमाम अलग अलग पार्टियों की ओर से की गई, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? उसी का दावा कर रहे हैं सुधांशु जी कि गुजरात मॉडल ही हिट है और वाइब्रेंट गुजरात के जरिए पहले ही नींव डाल चुकी है गुजरात की जनता ने। देखिए, सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चीजों को घुमाने के माहिर हैं। बात कहां की है और कहां लेकर जा रहे हैं। इन्होंने आज तक अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया कि रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर भगवान गणेश और भगवान माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। कंस की औलाद वो लोग हैं जिनके जहरीली शराब के व्यापार से 75 लोगों की जान चली जाती है। सुधांशु जी, वो हंस की औलाद है कि कंस की औलाद है, आप तय कर लीजिए। जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद है? जिनकी कुव्यवस्था ने गुजरात को आज इस हालत में पहुंचा दिया कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सिपाही की भर्ती दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी
बनाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। यहां सभी कॉन्ट्रैक्ट मजदूर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए कि इस व्यवस्था को कंस की व्यवस्था कहेंगे या हंस की व्यवस्था कहेंगे? और आप तुरंत अपने बारे में क्यों सोचने लगते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया कि मुख्यमंत्री जी के लिए किया गया? अरे भाई, कंस अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। तो जो लोग भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं वो इसके प्रतीक के रूप में माने जाएंगे। उनका दमन करना है, उनका सफाया करना है, यानी कि एक कुव्यवस्था के ऊपर प्रहार करना है। और माफ कीजिएगा मुझे, प्रधानमंत्री जी ने कहा 27 वर्षों में उन्होंने गुजरात को बनाया। अरे भाई, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। गुजरात से पूरे दुनिया में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम है। ठीक है। बापू का नाम आप अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, बापू का नाम लीजिए तो आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इतना अपने आप में गुरूर नहीं पालना चाहिए कि सब कुछ हमने किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ रोहन जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी वो बार बार महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका भी गुजरात है और ये बीजेपी खुद श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि मैंने गुजरात बनाया। इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट? मैं दोनों बातों का दोनों की बात देता हूं। पहली बात तो मैं ये कह दूं, संजय जी को कंस की औलाद की बात करते हैं तो दिल्ली के दंगों पर जिसके घर के ऊपर पेट्रोल बमों का जखीरा था और जिसने बाकायदा दंगे करने के लिए लोहे की एंगल रॉड अपने घर पे पहले से गड़वा रखी थी ताकि उसका गुलेल की तरह प्रयोग किया जा सके आसपास के जगहों के ऊपर फेंकने में, और इतना ही नहीं, जिसने आईबी ऑफिसर के शरीर में हत्या नहीं कि 100 से अधिक चाकू के घाव किए, जनाब वो क्या था? वो कंस की औलाद नहीं थे, आपकी पार्टी के कारपोरेटर। और आज आप लोग ये जवाब देते हैं हमने तो उनको निकाल दिया। अब इसके बाद निकालने के अलावा कोई विकल्प था क्या पार्टी के पास? तो सबको पता है कि ऐसी नृशंस हत्याएं करने वाले, विध्वंसक दंगे करवाने वाले और उनके लिए बाकायदा योजना बनाने वालों में से कौन कंस की औलाद है और कौन। हाँ, ये भी हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने जहरीली शराब में कार्रवाई की है, 27 साल से यहां पर ड्राई स्टेट है, जहरीली मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इलीगल कोशिश करते हैं मगर उन पर कठोर कार्रवाई होती है, पर कम से कम उनको तो बोलने का हक नहीं है। जो दिल्ली में आके कहते हैं मैं दारू का दरिया बहा दिया हूं, सुबह से शाम तक करवा दिया हूं और अपना समय भी बढ़वा दिया हूं, वो आकर पूछते हैं तो मेरे विचार से यह पूरी तरीके से ढोंग नजर आता। महात्मा गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर पर कायदे से यह प्रोटोकॉल था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजघाट जाना चाहिए था, मगर वो गुजरात में अपने राजनीतिक दौरे में व्यस्त थे। यह इनका सम्मान था। और मजे की बात, जब शराब घोटाले में इन पे आरोप लगा तो जाने का समय था राजघाट पे, मगर जन्म जयंती के दिन जाने का समय नहीं था। जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने तलब किया घोटाले में तो भगत सिंह जी के नाम की शोभा यात्रा निकाली। दिन था 10 अक्टूबर और केवल 12 दिन पहले भगत सिंह जी का जन्मदिन था 28 सितंबर। किसी से पूछिए कोई शोभा यात्रा निकाली क्या आम आदमी पार्टी ने? ये जो चरित्र है इन लोगों का बदलता हुआ उस कारण से। और एक अंत में कह दूं, इन्होंने गांधी जी वाली बात कही, राहुल जी के, रोहन जी के लिए भी, राहुल जी की यात्रा निकल रही है तो गांधी जी के वन एंड ओनली होल सोल मोनोपोली मांगने वाले कॉपीराइट होल्डर हैं, मगर गांधी जी के जन्म स्थान पे उनकी यात्रा नहीं जा रही है, पटेल के जन्म स्थान पे नहीं जा रही है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान को टच नहीं कर रही, अरे नेहरू के स्थान को टच नहीं कर रही, इंदिरा गांधी जी के स्थान को टच नहीं कर रही, राजीव गांधी जी के स्थान को टच नहीं कर रही है। अरे भारत तो छोड़िए, अपने नेताओं के साथ नहीं जुड़े हुए हैं आप, और किस यात्रा की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी एक गुजरात गौरव यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक चली है गुजरात में, यानी श्री कृष्ण के धाम से गांधी जी के स्थान तक। तो उनके विरासत के असली प्रतिनिधि आज के युग में हम हैं।